गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9वीं विषय गणित। कल मैंने आपको पाठ 6 में रेखाएं कोण से संबंधित रेखा की परिभाषा, कोण की परिभाषा, रेखा में समांतर रेखाएं, असमांतर रेखाएं, कोण में कोण के प्रकार शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण, ये सब चीजें बताया था। एक बार पुनः याद दिला देता हूं। रेखा वह है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जिसे दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। समांतर रेखा वह रेखा जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। असमांतर वह रेखा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो वहां पर बने झुकाव को कोण कहते हैं। शून्य कोण, जब वहां पर शून्य कोण मतलब वहां पर वह कोण जिसकी माप शून्य अंश होती है उसे शून्य कोण कहते हैं। न्यून कोण, वह कोण जिसकी माप शून्य अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। समकोण, वह कोण जिसकी माप 90 अंश होती है उसे समकोण कहते हैं। अधिक कोण, वह कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। ऋजु कोण, वह कोण जिसकी माप 180 अंश होती है उसे ऋजु कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती, वह कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है उसे प्रतिवर्ती। और संपूर्ण, जिसकी माप 360 अंश होती है। अब हम कुछ और चीजें पढ़ते हैं आगे। तो आगे पढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं ये कोण के प्रकार नहीं, कोण संबंधित चीजें हैं। तो हम पढ़ाते हैं पहले पूरक कोण। हमारा चल रहा है पाठ 6, पूरक कोण पढ़ते हैं। पूरक कोण पढ़ते हैं। तो पूरक कोण क्या है? पूरक कोण की परिभाषा, जब दो कोणों के मापों का योग, 90 अंश होता है। परिभाषा लिखेंगे सभी लोग। जब दो कोणों के मापों का योग 90 अंश होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों के मापों का योग 90 अंश होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। पुनः सुनिए, जब दो कोणों के मापों का योग 90 अंश होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोण, तो ये अपन ने बनाया, ये समकोण से बन जाता है। अब ये हो गया हमारा, जैसे यदि ये 40 अंश होगा तो ये हो जाएगा 50 अंश। ये दोनों मिलकर 90 अंश का निर्माण करेंगे। ज्यादा तो लिख सकते हैं A B C D। ठीक है, मतलब हमारा कोण ABD प्लस कोण हमारा क्या ABD और कोण DBC बराबर कितने अंश होना चाहिए? 90 अंश। फिर से सुनिए, कोण ABD यानी ये वाला कोण जिसमें B कोण बना रहा है, A नहीं बना रहा ना D बना रहा है, B के जगह झुकाव बन रहा है ना। तो कोण ABD और कोण DBC ये दोनों मिलकर 90 अंश बनाएंगे, तब यह कहलाता है पूरक कोण। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं संपूरक कोण। वह कोण, जब दो कोणों, अब लिखेंगे इसकी परिभाषा, जब दो कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। एक बार पुनः सुनेंगे, जब दो कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है, जब दो कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। इसका चित्र देखना, ये सीधी रेखा पर बना होता है। जैसे अपन ये बना दिए, जब ये देखिए ये क्या है, ये जब बनाए थे तो ये ऋजु कोण बनाया था ना, 180 अंश होता है। तो ये बना लियो, मान लो ये हो गया हमारा 70 अंश, तो ये हमारा होगा 110 अंश। 110 अंश, ये दोनों मिलकर, ये 70 और 110 मिलकर 180 अंश का निर्माण करेंगे, तब जाकर वह कहलाएगा संपूरक कोण। सीधी रेखा वो तो 180 अंश है। इस तरीके से इसका चित्र बनता है। तो अपन यहां बना सकते हैं EFGH। तो हमारे पास दो कोण कौन कौन बन रहे हैं? कोण EFH और कोण HFG, ये दोनों मिलकर 180 अंश का निर्माण करेंगे। तो हम लिखेंगे कोण EFH, कोण EFH ये बना रहा है 70 अंश, और कोण HFG, F ही दोनों जगह कोण बना रहा है, HFG कोण
HFG बराबर कितने अंश? 180 अंश। ये बना रहा, ये जो लिखे हैं इसके नीचे लिखना, इसको भी इसके नीचे लिखना, चित्र के नीचे। ठीक बेटा। इसके बाद पुनः मेरी बात सुन लो, ये जो लिखा है इसको इस चित्र के नीचे लिखना, इसको भी इस चित्र के नीचे लिखना। अब आते हैं हम किसमें? आसन्न कोण। कौन सा कोण? आसन्न कोण। ऐसे कोणों का युग्म जिसमें शीर्ष और भुजा उभयनिष्ठ हो। ऐसे कोणों का युग्म जिसमें शीर्ष और भुजा उभयनिष्ठ हो। ऐसे कोणों का युग्म जिसमें शीर्ष और भुजा उभयनिष्ठ हो उसे आसन्न कोण कहते हैं। पुनः सुनिए, ऐसे कोणों का युग्म, ऐसे कोणों का युग्म जिसमें शीर्ष और भुजा उभयनिष्ठ हो। ऐसे कोणों का युग्म जिसमें शीर्ष और भुजा उभयनिष्ठ हो उसे आसन्न कोण कहते हैं। ऐसे कोणों का युग्म जिसमें शीर्ष और भुजा उभयनिष्ठ हो उसे आसन्न कोण कहते हैं। सुनिएगा, IJKL। ठीक, IJKL ये क्लियर हुआ। तो इसमें शीर्ष और भुजा, देखिए कौन सा शीर्ष है जो दोनों कोणों को बना रहा है। क्या आप समझ सकते हैं? देखकर बताइए, क्या I बना रहा है, क्या L बना रहा है, क्या K बना रहा है? कौन बना रहा है? दोनों कोणों को बनाने में शीर्ष J उभयनिष्ठ है। J ही दोनों कोणों को बना रहा है। और कौन सी भुजा दोनों भुजाओं को, दोनों कोणों को बनाने में सहायता कर रहा है? ये कोण ये बन रहा है, एक कोण हमारा ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है। क्या ये कोण ये भुजा दोनों में इस्तेमाल हो रहा है, या ये दोनों भुजा इस्तेमाल हो रहा है, कि ये वाला? तो हमारा JL दोनों में इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारा उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ शीर्ष कौन हुआ? उभयनिष्ठ शीर्ष, उभयनिष्ठ शीर्ष कौन हुआ? उभयनिष्ठ शीर्ष हमारा हुआ J। ये हमारा J है जो दोनों कोणों को बना रहा है। और उभयनिष्ठ कोण, सॉरी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा कौन है? उभयनिष्ठ भुजा कौन है? JL। JL। ठीक, यहां तक समझ में आया? इसको लिख लेंगे बेटा। क्लियर। इसके बाद आता है हमारा रैखिक युग्म। इसके बाद हमारा क्या आता है? रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म की परिभाषा, ऐसे आसन्न कोणों का युग्म, ऐसे आसन्न कोणों का युग्म जिसमें वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, विपरीत दिशा में किरणें हैं। ऐसे आसन्न कोणों का युग्म जिसमें वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, विपरीत दिशा में किरणें हैं, रैखिक युग्म कहलाती हैं। पुनः सुनिएगा, ऐसे आसन्न कोणों का युग्म जिसमें वे भुजाएं, ऐसे आसन्न कोणों का युग्म जिसमें वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, विपरीत दिशा में किरणें हैं, उसे रैखिक युग्म कहते हैं। ये हमारा आसन्न कोण हुआ, इसमें ये शीर्ष है और ये भुजा उभयनिष्ठ था। तो जो उभयनिष्ठ नहीं, उभयनिष्ठ कौन कौन नहीं है? उभयनिष्ठ ये वाला नहीं है और उभयनिष्ठ ये वाला नहीं है। इनकी किरणें कैसी हो? विपरीत दिशा में। तो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। ये विपरीत दिशा में, इनकी जो भगने का तरीका वो उधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो विपरीत दिशा में किरणें हैं। क्लियर है? इसको हम दर्शा देंगे, यहां पर दर्शा दिए क्या? PQRS। तो इसमें विपरीत किरणें कौन कौन है? एक QP है और QR है, विपरीत किरणें। विपरीत किरणें कौन कौन है? QP और Q से P है और Q से R। QP उधर जा रहा है, इसलिए हम ये देखो ऐसा संकेत बना, QP उधर जा रहा है और QR इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, दोनों किरणें विपरीत दिशा में। क्लियर है? इसके बाद अपन पढ़ेंगे शीर्ष अभिमुख कोण। कौन सा अभिमुख से? तो शीर्ष अभिमुख कोण और एकांतर कोण, इसमें बता देते हैं। शीर्ष अभिमुख कोण और एकांतर कोण, ये दोनों को समझाते हैं, चित्र के माध्यम से समझाएंगे।
इनको समझना है तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, पहले शीर्षमुख कोण समझिए। शीर्षमुख कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जब शीर्षमुख कोण की परिभाषा लिखना, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो वहां पर बने आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्ष के आमने सामने, भाई शीर्ष अभिमुख मतलब शीर्ष के अभिमुख मतलब आमने सामने। तो फिर सुनिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो वहां पर बने आमने सामने कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। एक बार और सुन लो, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो वहां पर बने आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये हमने दे दिया एल रेखा, ये हमने दे दिया एम रेखा, ठीक। ये हमारा एल रेखा हो गया, ये हमारा एम रेखा हो गया। यहां हमने नाम दे दिया कोण 1, ये हमने दे दिया कोण 2, ये हमने दे दिया कोण 3, ये हमने दे दिया कोण 4। कोण 1 के सामने कौन है, कोण 3, कोण 1 और कोण 3 ये शीर्षाभिमुख कोण है, और कोण 2 के सामने कौन है, कोण 4, कोण 2 के सामने कोण 4, ठीक। तो कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण है कोण 3, कोण 2 का कोण 4, और ये हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। अब एकांतर कोण, एकांतर कोण की देखेंगे, ये हमारी समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों समांतर रेखा है। इसको आकर ये कोई काट दिया, ये दो समांतर रेखा है, इनको यदि काट दिया तो ये वाली जो कोण बनते हैं, ये कोण और ये कोण, इनका झुकाव एक जैसे, तो इसको कहते हैं एकांतर कोण। कैसा कोण कहते हैं, एकांतर। ये दोनों कोण एकांतर कोण कहलाते हैं और ये भी एकांतर कोण है। ये एकांतर अंतः कोण है और ये जितना बनाता है उतना ये बनाता है, जितना ये बनाता है उतना ये बनाता है, क्लियर है। तो यहां पर यदि ये दोनों रेखाएं समांतर है तो ये जितना है उतना ये होगा, जितना ये है उतना ये होगा, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, मतलब ये नाम लिख देते हैं कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। कोण 1, कोण 3, कोण 5 और कोण 7 एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, ये सब बराबर होंगे। और कोण 2, कोण 4, कोण 6 और कोण 8 भी एकांतर कोण है, लेकिन ये आपस में बराबर होंगे, क्लियर है, सुनाई दिया। तो हम इसको लिखते हैं क्या, इसमें एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण कौन कौन है, एकांतर अंतः कोण है कोण 3 का कोण 5, कोण 3 का कोण 5, कोण 3 का कोण 5 एकांतर अंतः कोण है, और कोण 4 का कोण 6, कोण 4 का कोण 6। अब एकांतर बाह्य कोण बताते हैं, एकांतर बाह्य कोण, ठीक। एकांतर बाह्य कोण, जितना कोण 1 बनाएगा उतना कोण 7, यानी कोण 1 का कोण 7 एकांतर कोण है, और कोण 2 का कोण 8, कोण 2 का कोण 8। क्लियर बेटा, ये समझ में आया। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, क्लियर है, धन्यवाद।